आपका मतलब ये हो गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो कुरान के खिलाफ है और जो आप कर रहे हैं वो कुरान के मुताबिक है, यही मतलब हुआ? सवाल ये पैदा हो रहा है कि कुरान की इस आयत को किसने ज्यादा समझा है, एक नबी ने जिसके ऊपर आयत नाजिल हुई या एक नबी के उम्मती ने जिसके ऊपर आयत नाजिल भी नहीं हुई है? आज मैं आपसे कुरान पढ़वाऊंगा, मैं ठीक है, और वो आयत में खोल रहा हूँ, आप यहाँ रुकिए इंशाल्लाह, ठीक है। मोहम्मद शेख के तालिब इल्म को अब कुरान पढ़ना है आज। इतना मुश्किल देखिए थोड़ी ना मेरा सवाल ये जनाब। है मोहम्मद शहनवाज साहब कि आप कुरान करीम के अंदर एक माना बता रहे, क्या कुरान आप पढ़ सकते? प्लीज मुझे पढ़ के बताइए। नहीं नहीं जी, मैं बोलता रहा हूँ मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर आप इस बात पे यानी क्यों आप नंबर कुरान नहीं पढ़ सकते, राइट? खोले आम इनकार करते हैं हदीसों का और कुरान की इंटरप्रिटेशन अपनी जेब से कर रहे हैं और आप लोग की इतनी भी औकात नहीं है कि आप कुरान पढ़ सकें और जब इंटरप्रिटेशन मांगी जाती है तो इंटरप्रिटेशन करने भी नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। तो अल्लाह का अगर आपके अंदर खौफ है तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात को ना मानने का खौफ नहीं है आपके अंदर? तो जो कुरान में कहा हुआ बात है ना, मैं उनको मतलब रसूल का कौल समझता हूँ। मान के चलिए मोहम्मद रफीक ने कोई गाना गाया है, ठीक है ना, अब उस गाना को मैं गा रहा हूँ तो इसके पीछे क्या कहा जाएगा कि ये गाना शाहनवाज का है या मतलब का है? मोहम्मद रफीक का है, मोहम्मद रफीक का है, मोहम्मद रफीक का है ना, वो नहीं है। इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है और कलामुल्लाह अलग है, राइट हो गया? तो अब सवाल आपसे ये पैदा हो रहा है कि कलामुल्लाह को तो कुरान बोल दिया गया, कलाम रसूल को क्या बोला जाता है? तो मोहम्मद शेख को भी लेकर आइएगा कभी, मोहम्मद शेख के जो फॉलोवर है और भी उनको भी लेकर आइएगा। नहीं कर सकते मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को कुरान पढ़ाया जाएगा जो कि आप पढ़ नहीं सकते। नंबर 2, आप 50 इश्काल कर लें कुरान के अंदर, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैठे हैं, इंशाल्लाह जरूर उसकी तशरीह करेंगे और जो मिसाल आप बयान करेंगे उसी मिसाल के जरिए समझाएंगे, उसी मिसाल के जरिए आपको एक्सपोज करेंगे। आपने जो मिसाल दी है उसी मिसाल के जरिए आपको समझाया है, इसलिए आपको मानना पड़ा है। और जो भी मुनकिर हदीस है उनसे दरखास्त दी है कि आप तौबा कर लें, इनकार हदीस से तौबा करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। फिर आ गए भाई शहनवाज साहब हमारे साथ, मोहम्मद शेख के फॉलोवर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपसे सवाल करना था, आप तो आएंगे सवाल करने के लिए, आपने माशाल्लाह गुज़श्ता मरतबा तो जवाब दिया नहीं, शायद हो सकता है कि आपको अभी मिल गई हो नमाज 2 रकात कुरान के अंदर, तो मिल गई आपको 2 रकात नमाज मुकम्मल कुरान में? नहीं वो तो खैर अलग मसला है, उसको छोड़िए, उस पर तो हम उस दिन बात किए थे, तो मैं तो जो मेरा जवाब था उस दिन का वही जवाब आज भी है। अच्छा, वही मतलब ये कि कुरान में नहीं है, अपने मन से आपने निकाल ली, ठीक है। दूसरा एक सवाल और भी करना था आपको। हाँ, अपने मन से ही निकाला ना, किससे निकाला है तो बताइए? नहीं, मैं तो उसी आयत को बेस बनाता हूँ ना, जिस आयत को मैंने आपका हवाला दिया था, उसी आयत यानी आप ये कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ना, राइट? जी, वो तो मेरा वही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले नबी गुजरे हैं? जी, बिल्कुल गुजरे हैं। तो वो किसके तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते थे? वो भी उन्हीं एक ही नमाज चलती आ रही है शुरू से। तो ये सवाल हो रहा है, नमाज का तरीका कहाँ से हमें पता चला? हज़रत इब्राहिम से ना? नहीं, वहाँ से तो ले लिया गया था ना, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हमें नमाज का तरीका किससे पता चला? हज़रत इब्राहिम से ना? हाँ, तो ये एक मतलब कि मुकाम दिया गया है, मतलब वहाँ से एक जैसे होता है ना कि जैसे आदमी जो सवाल करेगा भाई कहाँ से लिया था, एक आयत दिया गया। हाँ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ से लिया गया। ठीक है, तो अब सवाल ये हो रहा है कि जो हज़रत इब्राहिम से पहले नबी, तो वो कैसे नमाज पढ़ते थे? वो कहाँ से लिए तरीका? नहीं, उनको भी वही करके बताया गया है ना, अल्लाह ने उनको भी वही किया है कि मतलब कि सलात आपको कैसे पढ़नी है, उनको भी वही किया गया है। अल्लाह ताला ने उनको वही किया है कि आप ऐसे पढ़ो। जी, तो वो किसके तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते थे? हज़रत इब्राहिम, फिर ये बताइए कि हज़रत इब्राहिम उनके तरीके के मुताबिक पढ़ते थे या फिर हज़रत इब्राहिम को वही की गई? नहीं, वही तो सारे अंबिया को की गई है नमाज की। ओके, सबको वही सारी बताई गई है, ये नहीं कि अलग-अलग। तो हमें किसके मुताबिक अब नमाज पढ़नी है? हज़रत इब्राहिम के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, हज़रत इब्राहिम से पहले वाले नबियों के मुताबिक? जी हाँ, तो उनको भी वही करके वही बताया गया, उनके बाद के नबियों को वही करके बताया गया, सबको वही करके बताया गया, क्योंकि नबी अल्लाह के नबी है कि अल्लाह एक है, तो नमाज का तरीका भी तो एक ही रहेगा ना, ये तो नहीं अलग-अलग बताया जाएंगे सबको। ओके, मतलब आप ये समझते हैं कि सारी शरीयत एक ही रही है? जी बिल्कुल, इसमें कुरान में भी इसकी आयत है कि इंसानियत एक ही उम्मत है। ओके, यानी तमाम नबियों की शरीयत एक ही रही है, शरीयतों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहा है? जी नहीं। ओके, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर जो चीजें थी वही जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर चीजें बाकी रही हैं, ठीक है, वही चीजें बाकी हैं। जी, ये आपका कंक्लूजन है, शरीयत एक ही रही है, ये आपका कंक्लूजन है। ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसको ज़बह करने के लिए कहा गया था? जानवर को कि इंसान को? उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि है ना, ख्वाब को देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा कि तू बता तू क्या चाहता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि आप कर गुजरिए जो आपको अल्लाह ने ऑर्डर दिया है ना। तो क्या ऑर्डर दिया था अल्लाह ने उनको? हाँ, तो आप उन्होंने कहा कि आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे, मतलब कि हम उस पे मतलब कि सब्र करने वाले पाएंगे आप, है ना। तो
उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा डीप में है। वो अब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो हमारे जो नहीं नहीं भाई, आपके जो हम इतना अपने सवाल कर रहे हैं कि हज़रत जी इब्राहिम को हुक्म दिया गया था जी कुर्बानी का कि नहीं दिया गया था जी अपनी बेटी को? जी 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 दिया गया था। बेटी की दिया गया था ना, तो अब ये है कि हज़रत इब्राहिम लेकिन की शरीयत जी में जायज़ था बेटे की कुर्बानी करना? नहीं, मैं यही अभी आपको क्या बोला कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो डीप है। ये जो कुर्बानी जो हम फिजिकल सोचते हो हैं ना कि भाई! मतलब कि उनके बेटे को जो फिजिकल जो कुर्बानी सोचता है, ऐसी कुर्बानी नहीं थी, ऐसी कुर्बानी नहीं थी। फिजिकल जो मतलब उसका गला काटिए, ये हमें वो पता कहाँ मिलता है, वो बाइबल में हमें मिलता है इसकी कहानी। कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि आप अपने बेटे को मतलब कि जीवा करिए। ये है जैसे गुड। कि हम अपने जिंदगी की जो सेक्रीफाई करते हैं ना, कुर्बानी देते हैं, ये उसकी कुर्बानी की यानी बात होती कुरान है। ये कह रहा है कि फलम्मा बलग़ ठीक है मअहु ना? जो हम साया जी, क़ाल या बुनैया, यानी कुरान में जो भी कन्वर्सेशन हज़रत जी, इब्राहिम की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ है, वो फिज़िकली नहीं है। जी, जी, जी ओह! नहीं। तो ये कहाँ से ला रहे हैं आप, वो क्योंकि फिज़िकली ख्वाब नहीं जब है, भी ये कहाँ से दिखाया ला रहे जाता हैं? है सुनिए ना उसका आयत आयत वजाहत करती है, एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है, उसमें पूरा डिटेल से पूरा लेक्चर है, पूरा जो है सो मतलब कि एक आयत से दूसरी आयत, ये नहीं कि एक ही इब्राहिम आयत में आपको निकल अलैहिस्सलाम जाएगा, से जो बात उसकी एक कर आयत रहे हैं दूसरी आयत की वजाहत करती है। इस्माइल जी, अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात कर जी, रहे हैं, तो ये जो बेटे और जो है बाप बात कर रहे हैं, वो जी। फिज़िकली नहीं हो रहा है, ये ख्वाब में हो रहा है, नहीं, नहीं, ये बात तो फिजिकल हो रही है। फिज़िकल हो रही है। तो फिर ये जो ये जी, काम है वो फिज़िकल क्यों नहीं हो रहा है? ये कहाँ से आ जी। गया अलग? नहीं जब हो रहा गुफ्तगू ना, फिज़िकल हो रही है, नहीं हो रहा है हज़रत क्योंकि इस्माइल को जो लेटाया गया जी, ओके, हज़रत इस्माइल को जो लेटाया गया जी, है, जी, ठीक है? तो ये फिज़िकली जी, नहीं हो रहा है। क्यों? अब तक तो जी, गुफ्तगू फिज़िकली तो हो रही, फिज़िकली क्यों नहीं हो रहा? जी। कुरान तो कह रहा है फिज़िकली। अब आप ये बताइए कि नॉन फिज़िकल है, ये कहाँ से साबित कर रहे हैं आप? नॉन फिजिकल ये है कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानियत का इमाम बनाया गया है ना? तमाम इंसानियत का इमाम बनाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ये बात आपको पता है ना? अरे भाई ठीक है, इसको तो इसको ज तो एक्सप्लेन कीजिए ये फिज़िकली है कि नहीं है? जी, जी, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल फिजिकल नहीं मानता उसको क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक इसका अलैहिस्सलाम मतलब को ठीक है, मतलब आपने जवाब दे उसको दिया, यानी प आप नहीं मानते, राइट? यानी इसका मतलब जी, है कि आपकी अपनी खुद की जी। इंटरप्रिटेशन और ये एक्सप्लेनेशन है कि ये फिज़िकल नहीं था, राइट? यानी कुरान तो ये कह रहा है नहीं, कि नहीं, फिज़िकल, कुरान आप आयत ये की कह रहे जी, तो कुरान की आपकी अपनी आयत है। इंटरप्रिटेशन हुई ना? नहीं, अपनी इंटरप्रिटेशन यानी हम जब आपको करेंगे वापस ना जब सवाल वो चीज़ करते हैं, उसमें नहीं लिखा आपसे हो, वापस सवाल करते कुरान हैं, में वो चीज़ ना लिखा हो, वो चीज़ लिखा हो। आपसे जी, सवाल करते हैं हम कि हुज़ूर पाक जी, सल्लल्लाहु जी, तआला अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हमें कुर्बानी करनी है जी, फिज़िकली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका ये मतलब उन्होंने लिया है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतलब लिया है वो गलत है, या फिर जो आपने मतलब लिया है वो गलत है? कौन-सा गलत है? नहीं, नहीं, मैं इसको नहीं जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ कि वो गलत है या वो सही है, नहीं, ये नहीं वो कर एक सकते, यानी उम्मत थी आपके जो गुज़र सामने गई। एक जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरप्रिटेशन, हुज़ूर ने इसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि हमें कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, और उसके आगे कुरान की दूसरी आयत भी है कि ला जी, यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के वहाँ ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है। ये इस जी, बात की दलील है कि जब फिज़िकली जी, कुर्बानी होगी बिल्कुल। तो खून भी निकलेगा, गोश्त भी होगा। लेकिन अल्लाह के वहाँ क्या पहुँचता है? तक़वा हुँ, पहुँचता है। पता ही चलेगा कि फिज़िकली कुर्बानी तो करनी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नहीं हुक्म भी दिया है। अब सवाल आपसे ये है, एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम की इंटरप्रिटेशन है और एक तरफ आपकी और मोहम्मद शेख की जी। इंटरप्रिटेशन है। किसको लेंगे हम? नहीं, आपका ये दिल ईमान गवारा करता है कि कोई अपने बेटे को फिजिकल जैसे जीवा करेगा? ये बताइए। तो ज़ाहिर-सी बात है ना, हुक्म दिया ना अल्लाह ने, आपकी यही तो कमाल है। वरना आप बताइए कमाल क्या है? सवाल ये हाँ, पैदा हो रहा है, नहीं सवाल ये हु पैदा हु हो रहा है हुक कि हज़रत हुक्म दि इब्राहीम हुक्म दिया अलैहिस्सलाम को था कि उसकी कुर्बानी नहीं, नहीं। फिज़िकली करने के लिए दी जी, नहीं जी, गई है। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हुक्म दिया गया था, लेकिन वो क्या वो मतलब कुर्बानी करने के लिए कहा गया था? उनकी जो मतलब कि वो जो नफ्सियात की जो होती है, जो उसकी ज़िंदगी जो हुई है पूरी, जो कहते हैं ना हमने पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दी। वो अगर ज़िंदगी ठीक है, ओके, जी, अगर ज़िंदगी ही को जो है वो बनाना था, सवाल ये पैदा हो रहा जी, है, तो हुज़ूर जी, जी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नतु अबीकुम क्यों कहा? यानी जब हम फिज़िकली कुर्बानी जी, कहते हैं, तो इस फिज़िकली कुर्बानी को सुन्नतु अबीकुम क्यों कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और हम फिज़िकली फिर क्यों करते हैं? फिर हुज़ूर को ये वहाँ कहना पे चाहिए था ना। मतलब जी, आपसे सवाल ये हो रहा है कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जी, इंटरप्रिटेशन ये की कि तुम्हारे वालिद हज़रत जी, इब्राहिम की ये सुन्नत है, और सुन्नत समझ के तुम्हें क्या जी, करना है? कुर्बानी करनी है, राइट? फिज़िकली। तो अब जो जी, इंटरप्रिटेशन आप हाँ, दे रहे हैं कि फिज़िकली नहीं था, सिर्फ़ अपनी ख़्वाहिशात की कुर्बानी देना है, जी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी। इंटरप्रिटेशन या आपकी मोहम्मद शेख की इंटरप्रिटेशन, कौन-सी इंटरप्रिटेशन को लेना चाहिए? नहीं तो यहाँ पे जैसे आपको कुरान को फुरकान बनाइए ना, अगर हमको वहाँ से कोई सही बात लेते थे हम वहाँ से लेंगे, अगर कुरान के नज़दीक जो टकरार होगी हम उसको छोड़ देंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो, राइट है? आप ये बता रहे हो कि जी, फिज़िकली नहीं इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, ओके? तो ये सवाल जी, हो रहा है जी, कि इसकी इंटरप्रिटेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो कुर्बानी करनी फिज़िकली, और इसी वजह से हमें बताया भी गया वो कि किस जानवर में कितनी कुर्बानी करनी है, राइट? एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ आप हैं, किसकी जी, बात मानी जाएगी? जी। मैं कह तो रहा हूँ कि हम इसको कुरान से हम लेंगे ना, कुरान से जैसे
हदीस में कोई बात लिखी हुई है तो हम क्या कह रहे हैं कि उसमें हम लेंगे, लेकिन अब कुरान के मुताबिक अगर जो बात सही होगा हम उसमें से ले लेंगे, अगर वो इसका तकरार होगा तो मतलब हम यही उनको हो छोड़ गया देंगे। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जी। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो आप नहीं लेंगे और खुद की इंटरप्रिटेशन लेंगे, राइट? नहीं, अब मैं जैसे यानी मैं कह आप रहा हूँ ये कि कह जब रहे हैं ना, हमारी देखिए तकरार आप में ये हो रही कह है रहे तो हैं, हम क्यों ले लें? आपका मतलब ये हो गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो कुरान के खिलाफ है और जो आप कर रहे हैं वो कुरान के मुताबिक है, यही मतलब हुआ? आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? आप आयत को तो वजाहत करिए ना, आप आयत को नहीं ठीक है, तो देख रहे हैं, आयत से सिर्फ पूछ आप रहे हैं, इंसान आप को मुझसे थोप पूछ रहे लेते हैं। हैं, चलिए आयत एक आयत की दूसरी चलिए आयत की आपसे वजाहत पूछ कर लेते रही हैं, है ना। यानी आप वापस सवाल कर लेते जी, हैं कि इस आयत जी, में जो आयत करीमा है कुर्बानी की, जिस सिलसिले में हज़रत इब्राहीम और जी, इस्माइल का मुकालमा चल रहा है, मत ठीक है? हज़रत जी, इस्माइल जी, अलैहिस्सलाम जी, की जो कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फिज़िकली कुर्बानी समझी है, पूरी उम्मत को यही समझाया है, राइट? और आप ये कहते जी, हैं कि इस कुरान करीम की आयत का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि फिज़िकली कुर्बानी नहीं है। अभी तक सही बताया मैंने? जी, बिल्कुल यहाँ तो तक सही है। अब सवाल ये है कि एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम ये बता रहे हैं कि फिजिकली कुर्बानी और एक तरफ मोहम्मद शहनवाज साहब ये बोल रहे हैं कि फिजिकली नहीं है। तो कुरान की इंटरप्रिटेशन 2 हो जी, गई। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई, एक आपकी हो गई। तो अब हम आपसे सवाल कर जी। रहे हैं कि कौन-सी इंटरप्रिटेशन हमें लेनी चाहिए? तो आपने जो मेरी बात ली है बिल्कुल यहाँ तक सही ली है, लेकिन इसके आगे और भी आयत है जो एक इस बात की वजाहत करती है। तो अगर मैं मोहम्मद उसको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं मैं जी, मैं सवाल कर रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, एक तरफ नबी और एक तरफ आप जो है वो आप नबी की उम्मती है ना? या फिर आप भी नबी हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उम्मती हूँ। नबी के उम्मती है ना आप? उम्मती हूँ। जी, ठीक है, तो एक तरफ नबी की इंटरप्रिटेशन है और एक तरफ आपकी जी, है। आपके अकॉर्डिंग कुरान की इंटरप्रिटेशन वो गलत है फिजिकली, राइट? जबकि नबी ने भी फिजिकली ली है और पूरी उम्मत को फिजिकली बताई है और एक तरफ आपकी इंटरप्रिटेशन है जो कि आप बता रहे हैं कि फिजिकली नहीं है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि कुरान की इस आयत को किसने ज़्यादा समझा है? एक नबी ने जिसके ऊपर वो आयत नाज़िल हुई या एक नबी के उम्मती ने जिसके ऊपर वो आयत नाज़िल भी नहीं हुई है? जी, अब देखिए मुफ्ती साहब इसमें हम जाएँगे तो बहुत डीप चले जाएँगे, ठीक है ना? इसमें बताइए ना मैं खोल के मेरे भाई, क्या डीप का मतलब? मतलब वज़ाहत मैं अगर ये बात मैं बोलता कि डीप चले जी, जाएँगे, एक मुफ्ती होने के नाते तो बात जी, समझ में आती है कि जुमला आप पर जी, तो जी, जज भी नहीं रहा है यार, होशियारी मार रहे हैं आप। जी, एक अवाम है आप और मुझे नहीं, ये नहीं, डायलॉग मार रहे हैं कि डीप चले जाएँगे। चलिए डीप जाइए, कितना डीप जाएँगे आप? आज मैं आपसे कुरान पढ़वाऊँगा, मैं ठीक है? और वो आयत मैं खोल रहा हूँ, आप यहाँ रुकिए इंशाअल्लाह, ठीक है? मैं वो जी, कुरबानी की आयत जी, लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? उसमें ये है कि आपको जाने की ज़रूरत जी, नहीं है यहाँ पर, मैं अभी लेकर आऊँगा उस आयत करीमा को यहाँ पर, आपको रुकना है। पहले तो आपको पढ़ना है उसके ऊपर। आज जी, हमें देखना है कि मोहम्मद शेख के जो तालिब इल्म है, फॉलोवर है, मैं उसको कुरान की वो आयत आ रही है कि नहीं आ रही? आपको जाना नहीं मेरा भाई, ठीक है? नहीं, घबराना नहीं, भी नहीं है और भागना भी नहीं, ठीक है? हाँ, मैं मुझे घबरा पढ़ना भी है नहीं रहा पहले, हूँ, मैं कोई फिर आप यहाँ पे तर्जुमा आपसे करेंगे, 1 डिबेट मिनट रुकिए। मैं जी, आपकी जो है ना नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं, भी मैं सुननी है आपसे हमें कोई और जी, आयत भी सुननी है। रुक जाइए, टेंशन ना लीजिए। अभी मैं यहाँ पे मैं अभी अरबी में थोड़ा कच्चा हूँ मुफ्ती साहब, नहीं प मैं अरबी में कोई थोड़ा अभी नहीं भाई, कच्चा कोई हूँ। कच्ची की बात नहीं, जी, जैसा भी है जी, कच्चा ही सुना दीजिए, हमें कच्चा ही अच्छा लगता है, ठीक है? नहीं, कच्चा खा लेंगे हम, थोड़ा-सा पका कोई बात लेंगे, नहीं। हमें पकाना सिखा दिया गया है। नहीं, तो यहाँ पर मैं वो आयत खोल रहा हूँ, टेंशन ना लें आप, रुकिए। कौन से सूरा में आयत आप बता सकते हो? चलिए आप क्या बताएँगे, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। चलिए अब मैं यहाँ से खोल रहा हूँ। लेकर आता हूँ स्क्रीन पर आपके सामने। आज तो आपको पढ़ना है, चाहे कच्चा ही पढ़ दें आप। मोहम्मद शेख के तालिब इल्म को अब कुरान पढ़ना है आज। नहीं, अगर मैंने कहीं से कोई रेफरेंस के साथ कोई बात कोई सुनी है भाई तो देखो, इसका मतलब सबसे थोड़ी ना पहली कि बात मैंने तो पढ़ ये आप लोग क्या है ना कुरान वाले माने जाते हो ना, आप अपने आप को ये बोलते हो कि हम कुरान जी, वाले हैं, राइट? इंटरप्रिटेशन तो जी, बात की जी। चीज़ है। एटलीस्ट कुरान वाले को कुरान पढ़ने तो आना चाहिए, ये तो मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल कोशिश तो जारी है, अगर कोशिश की नहीं बात नहीं देखिए भाई, सुनिए लाज़िम है। कुरान वाले को नहीं, जब नहीं, कुरान नहीं आएगा तो सुनिए फिर ना, क्या हल नहीं, नहीं बनता है ऐसे उसका? अब ठीक है, मैं एक सवाल छोटी सी एक सवाल है मेरा कि ये जो आप कहते हो ना कि कुरान को अगर हम बिलीव करते हैं तो कुरान पढ़ना ही ज़रूरी है। ये बताइए कि इतनी बड़ी उम्मत खड़ी हुई है, जिसको हम सुन्नी हज़रात कहते हैं, तो एक बिलीव क्या है कि हमने सुन के ईमान लाया है ना? सुन के ईमान लाने को कहते हैं कि सुन्नी हज़रात है ये। अरे भाई अभी तो कुरान ये पढ़िए, आप मतलब कि कुरान को जब मानते हैं? आप कुरान को मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कुरान को आज तो आप जो बिलीव है ना है ही है, सबको होना बात नहीं चाहिए। करेंगे। आज सबसे पहले मुझे कुरान सुनाएँगे आप। जी, कुरान सुनाना फ़र्ज़ है आपका, क्योंकि आप जो है कुरान की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सवाल ये है कि इंटरप्रिटेशन बड़ी चीज़ है कि कुरान बड़ी चीज़ है? कुरान सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें क्या कुरान है, तो अंतर बस है? इसमें तो आज कोई आपको डिफरेंस सबसे पहले नहीं है। कुरान, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कुरान सुनाना है आपको। चलिए, ये आयत मैंने आपके सामने कर दी है, आपको छोटी नज़र आ रही है, मैं यहाँ जी, से कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर दिया, मैंने उसको ज़ूम कर दिया। अब आपको ये आयत पढ़नी है यहाँ से, उसके बाद तो इसका तर्जुमा आपको मैं करना है, मतलब फिर इसका मतलब मुझे बताना है, मैं ठीक मतलब है? जब इसको पढ़ूँगा और तर्जुमा बताऊँगा जब भी मतलब कि आप मेरी बात को मतलब कि बिल्कुल। आगे उससे रखेंगे, पहले मैं मतलब आपकी मेरी बात बात नहीं का कोई मानूँगा। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आप मुझे ये अच्छा, बताइए कि आप अगर जो हैं क्वालिफ़ाइड हैं, अगर आप जी, डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर जी, हैं, तो अगर आप किसी भी फ़ील्ड में जी, क्वालिफ़ाइड हैं, एट लीस्ट आपका टेस्ट तो बनता है। ये तो बनता है कि आप डॉक्टर अगर जी। अपने आप को कह रहे हैं या इंजीनियर कह रहे हैं, तो फिर बेसिक उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप कुरान अच्छा की अच्छा इंटरप्रिटेशन मैंने कर क्या रहे हैं, क्लेम किया है? मैंने क्या आप क्लेम कुरान किया है ये बताइए ज़रा? आप कुरान को समझ रहे हैं, आप कुरान की इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं, हाँ, राइट? ये क्लेम कर रहे हैं? जी, तो कुरान की जी, इंटरप्रिटेशन किससे हाँ। समझेंगे? कुरान के मतन से समझेंगे, टेक्स्ट से समझेंगे, राइट? तो एट लीस्ट टेक्स्ट अगर तो आना चाहिए सबसे पहले। यदि आपने मुझे कोई चीज़ समझाया तो वो मुझे अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई टेक्स्ट आना चाहिए सबसे पहले, जिस चीज़ से उसको समझाया जा रहा है। टेक्स्ट लाज़िम
बाजी में किसी भी चीज का? आप ये मानते हैं ना कि कुरान की इंटरप्रिटेशन सेकेंडरी है और कुरान का टेक्स्ट ये सुन के प्राइमरी है, ये तो मानते हैं? सुन के भी तो समझ में आता है आदमी को, नहीं आता? ये बताइए, कॉमन सेंस अल्लाह ने दिया मतलब है आप हमको डर रहे हैं, इतनी। यानी आप डर, यहाँ जी आप नहीं, डर रहे हैं, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं नहीं आदमी, कह रहा हूँ आप ना नहीं कि पढ़ आदमी सकते सुन कुरान, आप सुन के कह भी तो दीजिए कोई चीज कुरान होता है ना। कुरान पढ़िए, अल्लाह की कुरान रूह पढ़िए। अंदर है तो वो हमारी रूह में मैच हो जाती है, तो वो बात समझ में आ जाती है। एक बात होती है जो समझ में आ जाती देखिए, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं। तो एक हिस्ट्री है में कहा समझने जाता है वाला, कि मैं अगर जी कोई बात कह रहा हूँ, क्या आप मेरी बात जी मानेंगे? जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम तो वो सुनते हैं, जो बात हम सुनते हैं हमारे अकल को अल्लाह की तरफ से मैच आती है, तो वो हमें बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अल्लाह की इसका रूह मतलब हमारे ये हो अंदर गया, खुदी हुई है, एक आयत की रूह होती है, वो रूह हमें समझ में आ जाती है। समझे खुलासा ना? ये एक है आयत कि की भाई रूह होती है, एक कुरान, अल्लाह ने रूह। मेरे भाई जी कुरान की इंटरप्रिटेशन आप करते हो ना, कुरान का मतलब खुद अपनी अक्ल से समझते हो ना। नहीं, आयत की रूह तो वाज़ेह हो जाती है। जैसे आप अगर समझाते हैं, मान के चलो कुछ कैसे चीज़ वाज़ेह हो समझाएँ रही आप है? मुझे। ठीक है, तो मुझे ठीक है, प्लीज़ आप समझाइए, स्क्रीन पर आए थे, इसको पहले पढ़ें फिर समझाएँ नहीं कैसे वाज़ेह हो रही है? नहीं, अगर आप मुझे समझाएँगे, अगर आपकी बात मुझे सही लगी, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लूँगा। भाई मुझे प्लीज़ मेरे भाई मोहम्मद शहनवाज साहब, आपकी इंटरप्रिटेशन मेरी जी। इंटरप्रिटेशन से मैच खा रही है? सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं बताइए? मैं आपसे पहले सवाल कर रहा हूँ कि मैंने इंटरप्रिटेशन दी कि जी। कुर्बानी फिजिकली है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इंटरप्रिटेशन ये की है और कुरान में भी यही। अब सवाल आपसे ये हो रहा है कि क्या आपकी इंटरप्रिटेशन भी यही है? सिर्फ़ एक ही आयत से वज़ाहत हो जाती है कि ये फिज़िकल है। इसकी मैं आपसे उसकी आयत और वज़ाहत नहीं करती? वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप मेरे साथ नहीं है ना, जी। इस इंटरप्रिटेशन में आप मेरे साथ नहीं है ना? ओह! नहीं है ना तो मेरे मतलब भाई आप आप? सिर्फ़ एक ही आयत को बेस बना रहे हैं। ठीक मैं ये भाई, पूछ रहा हूँ आपसे। सवाल ये नहीं कर रहा हूँ आपसे कि हाँ, मेरी एक ही आयत काफ़ी है। जी। सवाल आपसे ये हो रहा है कि जो आयत ओह! मैं ठीक है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ठीक कर है। रहा जी, जी, हूँ, मैं तो समझ क्या गया। मेरे इंटरप्रिटेशन के ठीक है। साथ हैं आप? नहीं, मैं आप साथ इत्तेफ़ाक दूँगा, कर बिल्कुल होऊँगा। आप समझे ना? इत्तेफ़ाक करते हैं अगर मेरी आप राय से? इससे जुड़ी हुई अगर आप 2-4 आयत को बता करके आप पूरा एक्सप्लेन कर दें, मैं ज़रूर समझ जाऊँगा, क्यों नहीं समझूँगा? इतना मुश्किल देखिए, थोड़ी ना है। मेरा सवाल लेकिन ये आप है मोहम्मद शहनवाज साहब कि जी, आप कुरान करीम के अंदर एक माना बता रहे हैं। क्या कुरान आप पढ़ सकते हैं? प्लीज़ मुझे पढ़ के बताइए। नहीं, नहीं, जी, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर आप इस बात ठीक पे है, इतना यानी क्यों आप नंबर कुरान रहे हैं? नहीं पढ़ बताइए। सकते, राइट? आप कुरान नहीं जी, पढ़ जी, सकते, जी, नहीं पढ़ यानी सकता। आपको कुरान पढ़ने नहीं आता नहीं आता। और आप कुरान की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या बोला, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अब मैं ये दिल मेरे पे बार-बार मत लगाइए। देखिए, मेरे दिल में मेरी वो चीज़ डाला है कि मैं फ़ौरन वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उस चीज़ को मैं खुल के बता देता हूँ। मेरे अंदर कज़ी नहीं है। भाई मेरे अंदर वो आप कज़ी नहीं कुरान है। पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कुरान इंटरप्रिटेशन पढ़ने आपको नहीं आ रहा है। ये बात, ये कैसी बात है कि आपको कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है और आप चले हैं कुरान की इंटरप्रिटेशन करने के लिए? यानी अब आपसे मैं सवाल फिर पैदा कह हो रहा हूँ रहा है कि कि जी, किस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? ये कहाँ का लॉजिक आप लेकर आए? यानी आप ये कहें कि मैं इस इबारत का या किसी टेक्स्ट का आप मतलब बताएँ और वही टेक्स्ट आपको नहीं आए। कोई लॉजिक बनता है? ये तो लॉजिक के भी खिलाफ है। लॉजिक तो ये है कि जिस टेक्स्ट का आप ये बताएँगे, मैंने इंटरप्रिटेशन सुना बताएँगे, है। वो टेक्स्ट आपको आना चाहिए। आपको तो ये टेक्स्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप हकदार हैं इस बात का कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें? नहीं, नहीं मैं है तो ना? तो समझा हुआ कैसे बात कर को रहे हैं? आपके यहाँ पे शेयर किया हूँ। नहीं, मैं तो किसी के समझा हुआ बात को मैं आपके यहाँ पे शेयर किया हूँ ना, ये यानी कहना इसका चाह रहा हूँ मतलब ये है कि ओके, सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब आपने ये मान लिया मैं। जी, कि ना खुद आपको आ रही है बात, किसी ने आपको समझाई तो हाँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको जी। समझा रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इंटरप्रिटेशन ये की। अब सवाल आपसे ये होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु जी। तआला अलैहि वसल्लम की जो बातें, जो हदीस है, उसको मानते हैं आप? मैं अभी अभी आप एक सवाल किया था ना कि कुरान के मुताबिक अगर जो बात सही होगा वो लूँगा और जो टकरा गई उसको छोड़ दूँगा। तो यही सवाल है कि क्योंकि ये इस बात को आप ही क्राइटेरिया आप कहाँ मानते हैं। से लेकर आए? ये क्राइटेरिया कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप कि कुरान के वो अकॉर्डिंग यहाँ में से लेके लूँगा? आया हूँ कि हुँ। जी, जी, जी। उसका ये वजह है, सिंपल सी बात है कि आप कुरान को फुरकान मानते हैं, ना? अब फुरकान का मतलब क्या होता है? फ़र्क जी। करने। तो हक और बातिल कोई भी चीज़ हो तो उसको ले लीजिए, हक और बातिल को वहीं छोड़ दीजिए। फुरकान हम उसको तो बनाते हैं ना बनाते हैं, हक ओके, और ठीक है, बातिल तो को। जी, अरे मेरे भाई, फुरकान का मतलब जी। क्या है? फुरकान का मतलब समझा दें आप। फुरकान कौन से बाब से फ़र्क निकला करने है? वाला। ठीक है, किसके फ़र्क दरमियान? करने वाला, हक और बातिल की यहाँ पे कोई भी हक चीज़ हो या बातिल हो तो उसको आपके फ़र्क कर अकॉर्डिंग देता है। हदीस क्या है? आपके अकॉर्डिंग हदीस और हुजूर की बात क्या है? बातिल है कि हक है? उसमें हक भी है, कुछ बातिल भी है। ओहो हो! मतलब हुजूर की बात बातिल भी है। जी नहीं, हुजूर ने डायरेक्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट बात उसमें नहीं है। उसने कहा है कि मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा। एक-दूसरे से चेन बनी हुई है ना? तो 2 सवाल कर लेते हैं आपसे। नंबर 1, कुरान नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ पर जो स्क्रीन, वो नहीं पढ़ने वाले आप? जी नहीं, नहीं। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ने वाले क्योंकि आपको नहीं आता है, राइट? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडियंस को पता चल जाए ये हाल है मोहम्मद शेख के फॉलोवर का कि कुरान पढ़ने आ नहीं रहा है और आए हैं कुरान की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बातिल भी हो सकती है इनके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उनके जी, अकॉर्डिंग ऐसा है कि कभी-कभी वो कुरान के खिलाफ भी जा सकती है। ये आपका अकीदा है। मेरे भाई, जी। अब आपको क्या मैं बोलूँ? क्या बताऊँ मैं आपको? जहालत की किस खाई में जाके आप लोग गिरे हुए हैं। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया कि यहाँ पर फिज़िकली है। अब आपको मुझे ये बताना है जी, कि यहाँ पर फिज़िकली कुर्बानी नहीं है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ यहाँ पर अपनी ऑडियंस के लिए। जी,
देखिए मुझे बताना है आपको, हाँ जवाब देना है। फलम्मा बलगा माअहु अस्सअय, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा चूंकि तर्जुमा आपको पता, आप समझे हुए हैं। फलम्मा बलगा माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ये बात फिजिकली हो रही है कि नॉन फिजिकली हो रही है? नॉन फिजिकल हो नहीं रही है। पता आपको, चलिए नॉन फिजिकल हो रही है। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अता कर दे, और ये भी फिजिकली नहीं हो रही है। वाह, यानी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिले हैं वो भी फिजिकली नहीं है। नहीं उसके नहीं, बाद फबशरनाहु आपने बाद बिग़ुलामिन में पढ़ी हलीम। ना, हाँ, पढ़ रहा हूँ, ये आगे आ आयत रहा हूँ। बाद में पढ़ी ना। जी फलम्मा बलगा माअहु अस्सअय, जब वो पहुंच गए अपनी जी एक उम्र को, क़ाल या बुनैया, हज़रत हाँ, इब्राहीम कह रहे हैं बुनैया जी इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने तुझे ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूँ तुझे, फंजुर माज़ा तरा, तू बता तेरा क्या ख्याल है। जी क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कह रहे हैं, ये फिजिकली नहीं हो रही तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। वाह, ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। ये बात कहाँ हो रही है? फिजिकली नहीं हो रही है, वही फिजिकली नहीं हो रही बात है। तो हो रही है, यहाँ फलम्मा, तो फिजिकल है। तो फिजिकली सब मैं क्या फिजिकली कह हो रहा हूँ, रहा है। बात तो फलम्मा यहाँ पे, अस्लमा व मैं तल्लहु लिल बात जबीन यहाँ, वनादैनाहु जी अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुअया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इस आयत का तर्जुमा कीजिए, क़द सद्दक़्ता रुअया, जी तहकीक है आपने ख्वाब को सच करार दिया। अब ख्वाब सच कब होगा? जब वो फिजिकली होगा तब, या फिर फिजिकली ना नॉन फिजिकली में हो जाए वो। भाई एक ख्वाब आपने देखा, उस ख्वाब को आपने सच करार दिया, जी तो वो ख्वाब सच कब होगा? फिजिकली होगा या फिर नॉन फिजिकली? क्योंकि ऑलरेडी ख्वाब तो नॉन फिजिकली था, लेकिन ख्वाब सच हुआ तो फिजिकली हुआ, तो नॉन फिजिकली को फिजिकली में लाने के बाद तो कहा जाएगा क़द सद्दक़्ता रुअया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। कुरान में 4 ख्वाब का जिक्र है और चारों ख्वाब जैसा देखा गया वैसा नहीं हुआ, उसका पलट हुआ है। ये चीज़ आपको ही पता होना चाहिए। ख्वाब कभी भाई नहीं है। यहाँ पर अभी जो आयत ख्वाब, करीमा है सद्दक़्ता रुअया, इस जी, आयत को बताइए, ये आयत फिजिकली की नॉन फिजिकली है? किसको बता रही है? यहाँ तो फिजिकल ही हो रहा है ना। हाँ भाई जब ख्वाब था वो जी। सच्चा हुआ, और सच्चा होगा फिजिकली, नॉन फिजिकली हो ही नहीं सकता है। लॉजिक भी नहीं, ये नहीं, कह रही है, ये तो ख्वाब, इसी आयत में ये फिजिकल होना ख्वाब साबित हो गया। सच्चा, जी, ये ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हाँ, ठीक है, आगे पढ़िए। ख्वाब सच्चा कर दिखाया, ये हाँ, हाँ। सच्चा हो गया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, जी, इसी तरीके से हम मुहसिनीन को बदला देते हैं। जी। आप बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो नॉन फिजिकली है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो अभी नहीं है, लेकिन ख्वाब जो सच कर दिखाया वो हाँ बता रहे हैं ना। यहाँ पर तो जी, नहीं है दोस्त, देखिए यहाँ कोई जी, चीज़ नॉन फिजिकली नहीं है और आपकी इंटरप्रिटेशन है जी, फिजिकली, और आप जी। ताज्जुब तो इस पर है, मुझे हैरत है कि शर्म नहीं आती आपको, यानी आपको ये बोलते हुए शर्म भी बताइए। नहीं आती और आपके अंदर झिझक भी नहीं होती है कि आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से कदम आगे बढ़कर खुलेआम इनकार करते हैं हदीसों का, और कुरान की इंटरप्रिटेशन अपनी जी। जेब से कर रहे हैं, और आप लोग की इतनी भी औकात नहीं है कि आप कुरान पढ़ सकें, और जब इंटरप्रिटेशन मांगी जाती है तो इंटरप्रिटेशन करने भी नहीं आती है। शर्म नहीं आती है, डर नहीं लगता है अल्लाह से? नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरे से डर नहीं अंदर वो लगता है? चीज़ है ही नहीं जो मैं फालतू की बहसबाजी करूँ, ठीक है ना? मैं सीधी-सीधी बात करता बहसबाजी हूँ। नहीं, ये अल्लाह कह ने रहा हूँ यही मैं तो आपको दिया है कि कि दिल अल्लाह में का कोई खौफ, कैसी बात आपके अंदर अल्लाह ठीक का है। खौफ है? खौफ, हमसे 10 गुना खौफ है अल्लाह से, अल्लाह का 10 गुना तो अल्लाह का अगर आपके अंदर की बात खौफ है, होगा तो ना, जो मेरे अल्लाह पास के 10 नबी गुना अल्लाह सल्लल्लाहु का। अलैहि वसल्लम हैं, जी, उनकी बात को ना मानने का खौफ नहीं है आपके जी। अंदर? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बात मैं मान नहीं रहा हूँ, उसकी बात कहाँ है ये बताइए मुझे पहले। जो उनकी यानी बात है वो मोहम्मद, बात कहाँ है? ठीक है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको मैं दिखाऊं, उन्होंने कहा है कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को फर्ज करार दिया, यानी उम्मत को कुर्बानी करने के लिए कहा, ये नहीं, बात नहीं, आप मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो कहाँ, हुँ, हाँ, मैं होगी उसको मोहम्मद कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता की हूँ बात। कि कुरान है उनकी बात। जो उन्होंने कहा है ना, ओके, जो वो ये कलाम, कुरान जो है कलाम अल्लाह का है, कौले वो रसूल है। वो कहा हुआ रसूल का कौल है और कलाम अल्लाह का, बात अल्लाह की, उनको कहा रसूल ने। तो जो कुरान में कहा हुआ बात है ना, मैं उनको मतलब रसूल का कौल समझता हूँ। तो वापस आयत आप लोग रसूल का कौल उसको समझते हैं, ठीक ये है, ठीक है। अंतर तो आया। मतलब ठीक है, वो क्या जी। बात है। चलिए, तो वापस से बात लेकर आ जाते हैं कि आपने कहा कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ठीक है? कुरान नहीं, की, उनके ये तो उस टाइम के ज़माने की बात है, लेकिन इनको ये जो पूरी बात हमको बताया गया, ये किसके थ्रू बताया गया? ये बताइए ना। अभी जो हम रसूल को जो मानते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये आप रसूल अल्फाज़ मानते हैं किसके ना, हैं? हम भी मानते हैं, वापस सब से मानते सवाल हैं, ये बोले, उनके ये थ्रू अल्फाज़ आया, कहा हुआ है ना। ये अल्फाज़ ये किसके हैं? ये अल्फाज़ ये किसके हैं? अल्फाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अरे मेरे भाई, ये कुरान करीम की ये जो आयतें, ये कौन कह रहा है? कौन? ये क्या है? इसको क्या कहते हैं आप? ये आयतों को क्या ये कहेंगे? अल्लाह का क्या है ये कलाम आयत? है, अल्लाह अल्लाह का अल्लाह का कलाम है। कलाम है, अल्लाह की बात है। ठीक है, जी, कलामुल्लाह है। इसको कहा और किसने? मोहम्मद, जी, ठीक है, नाज़िल किस पर हुआ ये? जी। मतलब कहा का मतलब ये हो गया कि आप भी कह रहे हैं, ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। यानी अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो इसका नहीं, मतलब क्या हो गया? नहीं, अगर आप मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको तो जो ये ये बात हमारे होगी जो लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। 1 मिनट, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ रहे हैं। मान जी, लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ठीक है? ओके? चलिए मैं भी पढ़ लेता हूँ, जी, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी। और हम में और आप में क्या फ़र्क हुआ फिर? उन्होंने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, फिर तो वही बात हुई ना कि अल्लाह ताला का कलाम है, हमने और आपने पढ़ लिया, बात तो सेम हो गई, तो फ़र्क क्या रहा? नहीं, यहाँ फ़र्क ये रहा ना कि ये रसूल करीम का कौल है, आपका नहीं कौल है ये। कर्म अच्छे, किया हुआ यानी रसूल करीम का कौल वापस है ये। सवाल हो रहा है आपसे, फिर जी, सवाल हो रहा है कि ये बात
बात किसकी है? ये अल्लाह कह रहे हैं या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं? नहीं, बात नहीं, ये कलाम अल्लाह का, उसको कहा ठीक है, उसने। वापस से सवाल कर लेते हैं आपसे। कलाम और कौल के अंदर फ़र्क कर जी, लेते हैं आपसे, चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, जी, ये पूरा टेक्स्ट है कुरान का, जी, ओके? ये अल्लाह जी, ताला का कलाम है, जी, राइट? जी, जी। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है फिर ये? कहा हुआ मतलब कौल जो कौल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ है, अगर मैं इसको पढ़ दूँ सलामुन अला इब्राहीम, ये किसका कहा हुआ हो गया अभी? किसका हो गया अभी? आपका कहा हुआ। मेरा हो गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ भी हो गया, मेरा भी हो गया। तो फिर फ़र्क क्या रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे में? नहीं, तो आप में सिर्फ ये अंतर हो गया कि आपने सिर्फ कह दिया, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन इसके पीछे जो रसूल है, तो रसूल कौन है? रसूल आप नहीं हो सकते, रसूल जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। नहीं तो मोहम्मद सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी, और हमने कहा, दोनों तो बराबर हो गए ना, ये फ़र्क क्या रहा? ये तो जो बंदा कुरान को पढ़ेगा उसका कहा हुआ हो गया। लेकिन अल्लाह इसको कह रहा है रसूल करीम का कौल है ये। तो वही सवाल, तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, क्या मतलब हो गया? जी, वहाँ से रसूल से मुराद क्या है? पैगाम पहुंचाता है उसको अल्लाह का रसूल कहते तो कौन है वहाँ पर मुराद? पैगाम पहुँचाने वाला कौन है? हैं। मैं रसूल। वही है, रसूल का कौन सा माना जी, मुराद वहाँ पर? लुग़वी इस्तिलाही जी, आप उसको सवाल कौन आपसे सा हो रहा है रसूल कि लेंगे बताइए। वही पूछ रहे हैं आपसे कि रसूल का माना वहाँ पर क्या मुराद है? लुग़वी और इस्तिलाही कौन सा माना मुराद है? क्योंकि अभी आपके अकॉर्डिंग आपने समझाते हैं। अगर हम उसका जी, इस्तिलाही माना मुराद लें तो ये कलामुल्लाह नहीं रहेगा, कलाम रसूल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बात कही हुई रसूल की रहेगी तो कलाम रसूल हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो गया, जबकि ये तो कलामुल्लाह है। और जब हम उसको लुग़वी माना मुराद लेंगे जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचा रहे हैं रसूलों तक, जो कि रसूल को वो पहुँचा रहे हैं, वो अल्लाह के कलाम पहुँचा रहे हैं, माना सही हो जाएगा। कलामुल्लाह ही बाकी रहेगा। तो अगर आप कौल रसूल से मुराद लेते हैं कलामुल्लाह, फिर तो सही है कि कलामुल्लाह को जो है वो पहुँचा रहे हैं, और रसूल का कौल को मुराद ये है कि फरिश्ते पहुँचा रहे हैं अल्लाह ही के कलाम को नबियों तक। लेकिन अगर आप कौल रसूल से मुराद ये लेते हैं कि रसूल का माना इस्तिलाही है, फिर तो सवाल आपसे होगा कि ये कलामुल्लाह तो फिर रहेगा नहीं, फिर तो कलाम रसूल हो जाएगा। और अभी आप खुद कह रहे हैं कि कलामुल्लाह है, कलाम रसूल नहीं है, फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कुरान में ही। तो मुझे ये बताइए कि कौल रसूल में ये कलामुल्लाह की कलाम रसूल है ये जो आपके सामने है अभी? ये तो कलामे अल्लाह है। तो जब अगर आप कौल रसूल से मुराद इस्तिलाही कौल रसूल लेंगे तो वो तो कलामुल्लाह रसूल हो जाएगा, कलाम रसूल हो जाएगा, कलामुल्लाह रहेगा ही नहीं। नहीं, तो ये चीज़ तो आप भी मानते हैं ना कि ये कहा हुआ जो है रसूल का है ना, तो ये रसूल से मुराद क्या लेते हैं? नहीं, आप मुझे हम तो ये ये चीज़ नहीं समझा मानते, हम दीजिए तो ये ज़रा। मानते हैं अल्लाह का कहा हुआ है, ये तो कलामुल्लाह है, हाँ? अल्लाह का कहा हुआ है, नाज़िल रसूल पे हुआ नहीं है, तो रसूल का कहा हुआ कुछ है ही नहीं इसमें, सब अल्लाह का कहा हुआ है। फिर आपसे सवाल हो रहा है कि जी, कलामुल्लाह और अगर कौल रसूल में रसूल से मुराद इस्तिलाही रसूल ले लें, नबी ले लें, तो फिर वो जी। कलामुल्लाह नहीं कलाम रसूल हो जाएगा। अब सवाल आपसे ये पैदा हो रहा है कि ये नहीं, कलामुल्लाह नहीं, की कलाम रसूल है। तो नहीं, इससे जो मैं समझा हूँ या आप भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि जो अल्लाह का जो भी पैगाम पहुँचाता है, उसको अरबी में उसको रसूल बोलते हैं। ये बात आप मानते तो हैं ना? वो पैगाम किसका होता है? रसूल का होता है कि अल्लाह का होता है? अल्लाह का पैगाम होता है, उसको जो फिर पहुँचाने वाला उसके होता बाद है, जब अल्लाह का उसको पैगाम रहेगा तो रसूल उसको कहते हैं। कलामुल्लाह कहेंगे कि उसको कलाम रसूल कहेंगे? उसको कलाम रसूल कहेंगे। अरे वाह! अल्लाह के नहीं, नहीं, पैगाम को कौले कलाम रसूल सॉरी रसूल कहेंगे। कौले रसूल, अल्लाह के कौले पैगाम को रसूल। कलाम रसूल कहेंगे। फिर वापस सवाल कर लेते हैं आपसे, चलिए थोड़ा-सा हाँ, देख हाँ, लेते हैं आपको, कहाँ ठीक है? सही बात है। वापस से बात कर लेते हैं आपसे मेरे भाई, जी, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग सही हो जाएगा आपका। अभी आप मुझे समझा रहे हैं। क़ाला क़ौल इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम जो आयत है ना सूरह कुव्विरत के जी, अंदर, फिर सवाल हो रहा है आपसे। जी, आप मुझे समझाने बैठे हैं कि भई वो नबी ने समझाया, हमें यहाँ पर पहुँचाया। सवाल आपसे ये पैदा हो रहा है कि कोई भी मैसेंजर, चाहे वो रसूल जो है वो फरिश्ते की शक्ल के अंदर है, अगर वो पैगाम जी, पहुँचा रहा है तो किसका पैगाम पहुँचाता है? अल्लाह का। जब अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा है तो जब मैसेज अल्लाह का, तो फिर वो कलामुल्लाह हो गया, कलाम रसूल हुआ। नहीं, कलाम तो अल्लाह हुआ, लेकिन जो पहुँचाने वाला उसको रसूल कहा जाता है ना, तो मैं आपसे सवाल ये वही पैदा सवाल हो कर रहा है रहा कि हूँ कि जो कुरान का टेक्स्ट है वो कलामुल्लाह हो कि कलाम रसूल हुआ? जो टैक्स है, हाँ, वो जो बात है वो तो कलामुल्लाह है ना। फिर अब उसके बाद वो कलाम रसूल कब बन जा रहा है? यानी अब नबी की बात उसमें कैसे आ जाएगी? अभी आपने कहा ये तो नबी ने कहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है आपसे कि तो उसको नबी की कहा बात कहाँ किसने होगी? है? किसका कहा नहीं, हुआ है? नहीं, अल्लाह का अच्छा, कहा अच्छा, हुआ है। ठीक है, ठीक 1 मिनट, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। मान के हुँ, चलिए मोहम्मद रफ़ीक ने कोई गाना गाया है, ठीक है ना? अब उस गाना हुँ, को मैं गा रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या कहा हुँ। जाएगा कि ये गाना शाहनवाज़ का है या मतलब का है? आप मोहम्मद मुझे ये रफ़ीक का है, बताइए। मोहम्मद रफ़ीक का है। मोहम्मद रफ़ीक का है ना? लेकिन हाँ, अभी जो मैं गा रहा हूँ, तो लेकिन इसको क्या नाम देगा कि भाई ठीक है, इसने इसको शहनवाज़ ने ये गाना उसका है, लेकिन गाया अभी फ़िलहाल इसने शहनवाज़ ने गाया है। तो वही सवाल गाना पैदा है हो रहा लेकिन है कि उसका मतलब जो मेन सोर्स है। तो वापस आप ही की मिसाल ले लेते हैं। मोहम्मद रफ़ीक के गाने को 4 लोग गा जी। सकते हैं, 4 लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, जी, तो जो 4 10 लोग लोग गा पढ़ेंगे सकते हैं लेकिन उनको पढ़ने वाला बोला जाएगा, ठीक है? नहीं, उसको सिर्फ़ उसको बात पहुँचाने वाला बोला जाएगा कि ये उनकी बात है, लेकिन वापस उसको आप ही की उसका मिसाल ले मतलब लेते हैं। आप भी उसको वापस आपकी मिसाल ले जी, लेते हैं कि भाई मोहम्मद रफ़ीक एक है, जी, 50 लोग उसके गाने को गाने जी। वाले हैं। असल कौन माना हाँ, जाएगा? किसका कलाम माना जाएगा? मोहम्मद रफ़ीक का। और उसके बाद जो लोग भी पढ़ने वाले होंगे, वो सारे बराबर हो गए पढ़ने में, क्योंकि कोई भी पढ़ सकता है। कोई दोनों में कोई हाँ, ऊपर-नीचे नहीं रहा। तो सवाल फिर यही हो नहीं। गया कि अगर कलामुल्लाह है और अगर नबी कलामुल्लाह को पढ़कर नबी बराबर हो गए, तो फिर उम्मती भी बराबर हो गए ना नबी के। फिर तो दोनों में फ़र्क ही नहीं रहा ना। हाँ, तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि रसूल उसको भी बोल सकते हैं, रसूल इसको भी बोल सकते हैं?
सवाल आपसे ये पैदा हो रहा है कि फिर खासियत क्या रहेगी, फिर कुरान करीम की इंटरप्रिटेशन। आपने ये कहा, मैंने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, आपने कहा कि मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कुरान में होगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है जी कि कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की बात होगी या फिर वो बात अल्लाह ताला की होगी। क्योंकि आपने मिसाल कौन सी दी, मोहम्मद रफीक की। सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोहम्मद रफीक का जी जो गाना गाएगा शख्स, कोई भी गाना गाएगा, जी तो क्या वो गाना गाने वाला ये बोल सकता है कि ये गाना मेरा है? नहीं, यानी नहीं ना। यही तो मैं फिर आपसे कहना मोहम्मद, चाह रहा हूँ। नहीं, अब ये सवाल हो रहा है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल सकते हैं कि ये बात मेरी है, ये मैं बोल रहा हूँ? नहीं, लेकिन नहीं ना, लेकिन वो किसकी ये बात कह हुई? सकता अल्लाह है ये की हुई। बात उनकी है, ये अब बात सवाल अल्लाह की है, लेकिन कह मैं रहा सवाल हूँ बस। अब सवाल ये हो रहा है वो कि सिर्फ़ ये कह मोहम्मद सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह मैं रहा हूँ नहीं, जी, पहुँचा रहा हूँ। कहने में अलग है, जी, पहुँचाने में अलग है। अब सवाल ये हाँ, पैदा हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी बात है, यानी कलामुल्लाह के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बात तो नहीं रही? नहीं। नहीं रही ना? अब सवाल आपसे उसमें ये कह भी पैदा रहा हो है रहा कि है अगर कि अगर मेरा नाम लेके इस अगर मेरा नाम लेकर अगर ये कुछ कहता है तो हम उसका दाहिना सा रग पकड़ लेते हैं, उसका गर्दन मुल्तकिन कर लेते हैं। उसमें तो ये भी आयत है हम आपकी कि अगर मिसाल वो पर आ मेरा जाते नाम हैं। लेकर कुछ और कहता है तो। ओ मेरे भाई, आपकी जी, मिसाल पर आते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने एक गाना जी, गाया और उस गाने को आपने पढ़ा। जी, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मोहम्मद जी। शहनवाज़ साहब अपनी कोई बात कह सकते हैं? अलग से कोई और भी बात वो कह सकते नहीं, हैं, अगर इंसान है तो? नहीं, सिर्फ़ उस अब मैं क्यों उसको नहीं कह सिर्फ़ रिपीट सकते, कर मेरे रहा भाई? हूँ। वापस से सवाल करता हूँ, अजीब हाल है। मोहम्मद रफ़ी का आपने गाना गाया, ठीक है? उस गाने के अलावा आपने 4 जी, बात और बोली। क्या बोली? कि मेरा बेटा खाना खाता है, मेरे बेटे को पानी नहीं पीना हाँ, चाहिए। ये बात अब किसकी हुई? मोहम्मद रफ़ी की हो कि आपकी हुई? मेरी हुई। तो दोनों हुई ना? यानी आप मोहम्मद रफ़ी का गाना हुँ, भी गा रहे हैं नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आपकी अपनी बात भी है, राइट? जो मोहम्मद उसमें रफ़ी के मैं कोई गाने को आप, बात मिला दूँगा अरे तो मेरे जी, अरे सुनिए ना मेरे भाई, मिसाल जी, पूरी होने दीजिए ना। मोहम्मद रफ़ी के जी, जो गाने को ठीक आप है। गा रहे हैं, उसमें बोला जाएगा भाई मोहम्मद रफ़ी की बात आप बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ठीक आप है। अपनी बात बोलेंगे, वहाँ पर ये बोला जाएगा ये मेरी बात है। 2 बात अलग-अलग हो गई। एक इंसान किसी की बात को नकल हाँ, भी वो कर मेरी बात सकता हो है, गई। नंबर 1, और एक इंसान अपनी खुद की भी जी, बात बोल सकता है, राइट? जी, 2 चीज़ हो गई। हाँ, 2 चीज़ हो गई ना? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम जी, ने अल्लाह का कलाम जो है वो समझाया, वो अल्लाह ही के जी। कलाम है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई बात अलग से कही नहीं, पूरी ज़िंदगी में? नहीं, वो तो मना कर रहा है। अल्लाह तो मना कर रहे हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में मतलब निकाह भी नहीं किया, अपनी बीवी से भी कुछ नहीं बोला, सहाबा से भी कुछ नहीं बोला, वो क्या थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान थे या फरिश्ते थे? नहीं, वो तो इंसान थे ना, लेकिन वो जब वो कुरान के इंसान हट के थे, बोला है, उन्होंने लेकिन कुरान में नहीं मोहम्मद बोले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जो गुज़ारी है, जो बातें बोली है जी, अपने सहाबा जी, से, अपनी जी, बीवियों से, अपनी उम्मतियों जी, से, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, तो ये उनकी जी। अपनी बात उन्होंने बोली है कि नहीं बोली? पहले ये बताएँ आप। हाँ, ये बोली है। बोली है ना? तो इस बात को क्या बोलेंगे? जी, इसको कलामुल्लाह बोलेंगे, कलाम रसूल बोलेंगे? इसको कलाम रसूल बोलेंगे। अब सवाल पैदा हो रहा है कि जो कलामुल्लाह है वो कलाम रसूल है? जो कलाम अल्लाह नहीं, वो नहीं है वो। वो नहीं है। इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है और कलामुल्लाह अलग है, राइट हो गया? तो अब सवाल आपसे ये पैदा हो रहा है कि कलामुल्लाह को तो कुरान बोल दिया गया, कलाम रसूल को क्या बोला जाता है? कौल रसूल बोलेंगे उसको सिर्फ़। शहनवाज़ साहब, मोहम्मद रफ़ी का गाना आपने गाया, ये तो बोल दिया जाएगा कि मोहम्मद रफ़ी का गाना है, लेकिन जो शहनवाज़ साहब की हुँ, बात होगी उसको क्या बोला जाएगा? ये शहनवाज़ साहब की बात है, शहनवाज़ साहब की सेन हदीस है। हाँ, सिर्फ़ अरबी उसको में बोलेंगे। हाँ, न अगर नाम ले हाँ, बोलेंगे हाँ, सिर्फ़ अब उसकी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ठीक अलैहि है। वसल्लम का जो कलाम नहीं होगा, जो अल्लाह का होगा, उसको कलामुल्लाह बोलेंगे, और कलाम रसूल को हदीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलाम रसूल को। तो फिर ये फिर वो आयत का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो। किस आयत का मतलब नहीं रह गया? आप ये मानते हैं ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आपकी बा बातें की, अपनी अहलियाओं से, अपनी उम्मतियों से, किए कि हाँ, नहीं हाँ। किए? हाँ, हाँ, तो वो इंसानी जो ब ब बात है ब वो बशर की कलाम, हैसियत से तो बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, ठीक है, बस है वो ना? बशर थे, बशर वो की हैसियत से तो बिल्कुल तो अब है। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो ठीक है, कलामुल्लाह था कि वो कलाम रसूल था? कलाम रसूल था। और जो कुरान है वो कलामुल्लाह की कलाम रसूल है? वो कलाम अल्लाह है। वो कलामुल्लाह है। तो वही है ना कि जो जी। कलामुल्लाह वो कलाम रसूल नहीं हो सकता, और जो कलाम रसूल वो कलामुल्लाह नहीं हो सकता। तो दोनों अलग-अलग तो हो गए फिर ना? मुझे उस बात का अब सवाल ये पैदा फिर हो रहा मुझे है, उस आयत का डेफिनेशन दे दीजिए ना। किस वो जो आयत आयत का? है, मैं आपकी बात यहाँ तक समझ गया। बिल्कुल ठीक क्लियर है। है। फिर वो आयत को मैं कहाँ ले जाऊँ? क्या करूँ उस आयत का? आप बताइए। आप ही कर दीजिए इन्नहु चलें। लक़ौलु यहाँ तक तो रसूलिन क्लियर करीम है। के, इसको समझना है? जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। ये इसको समझा देते हैं। यहाँ पर ये बात जी, कही जी, जा रही है कि जी, शहनवाज़ साहब ने मोहम्मद रफ़ी के गाने को गाया, ये बात है यहाँ जी, पर। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम का मतलब ये हो गया कि ये अल्लाह जी। तबारक व तआला की तरफ से जो रसूल है, उसकी बात, यानी वो अल्लाह के पैगाम को पहुँचा रहा है। बात खत्म हो गई। यहाँ पर कलामुल्लाह को पहुँचाने की बात हो रही है, ना कि कलाम रसूल को। सिंपल हो गया? जैसे कि आप, मैं बोलूँगा शहनवाज़ साहब ने रफ़ीक साहब की बात नहीं, नहीं, पहुँचा दी। इस आयत का जो मेन तर्जुमा है, जो तर्जुमा इस आयत का मैं सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ दीजिए, इसका तर्जुमा है क्या इस आयत का? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, हाँ, क्या हुआ इसका मतलब? यानी बेशक ये अ रसूल का कहा हुआ है।
या हाँ, तो रसूल कहा का ये होगा कौल मतलब, है ना, यही हुआ ना? कहा होगा मतलब वही बात है ना कि मतलब शहनवाज साहब ने अगर कहा पढ़ा रफीक साहब की बात जी, को, तो क्या वो शहनवाज साहब की होगी कि रफीक साहब की रहेगी? उनकी रहेगी रफ़ी साहब की। वही बात है ना, अगर रसूल ने कहा किसकी बात जी, कही? सवाल ये पैदा हो रहा है, अल्लाह की बात कही? वही तो हाँ, समझा रहे हैं आपको कि मोहम्मद शहनवाज ने कहा, तो हमने कहा कि रफीक साहब के गाने को मोहम्मद शहनवाज ने कहा पढ़ा, लेकिन हाँ, सवाल ये हो रहा है कि हाँ। क्या मोहम्मद शहनवाज साहब का है वो? नहीं ना, रफीक साहब का है नहीं, ना। नहीं, हाँ। तो रसूल हुँ, ने कहा, तो रसूल ने क्या कहा? अपनी बात कही, अल्लाह की बात कही, तो कलामुल्लाह कहा ना, अल्लाह की बात को हाँ, पहुँचा है, जो कि आप बता रहे हैं, तो ये बात हो गई। और हाँ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से कहा, उसको कलाम रसूल कहते हैं, उसे हदीस कहते हैं। हुँ, और जो कलामुल्लाह वो कलाम रसूल नहीं है, और जो 5 मिनट। कलाम रसूल है वो हुँ, कलामुल्लाह नहीं है। अच्छा। ठीक है? नहीं तो हाँ, ठीक है, यहाँ तक मैं आपकी बात क्लियर है। सिर्फ़ मैं इस आयत को सिर्फ़ ये समझूँ कि मतलब कि ये सिर्फ़ मतलब बात अल्लाह की है, इसको सिर्फ़ पहुँचाने वाले रसूल हैं, है ना? हाँ, अब उस आयत को हम लेके आ जाते हैं यहाँ पर। सूरह कुव्विरत को मैं हाँ, खोल लेता हूँ, ठीक है? आपको आसानी हो जाएगी। जी, थोड़ा आपको ऊपर से पस जी, मंज़र पता चल जाएगा, ठीक है? चलते हैं हम यहाँ पर, स्टेज पर चलते हैं और यहाँ पर मैं उसको भी लेकर आ जाता हूँ, ताकि आप दूसरे को पता चल जाए कि बात कहाँ पर हो रही है। आपको पता भी जी। नहीं होगा शायद ये कौन-सी कुरान करीम की आयत में ये बात है। मैं यहाँ से नहीं, निकाल ये देता हूँ। 66 नाम से हदीथ के है, हाँ, नाम नहीं याद होगा, नंबर याद होगा। हक्का, नाम जो है वो कुव्विरत के सूरह अंदर हक्का है। की है, 69 है, हाँ, अच्छा सूरह हक्का 69 में है है? भैया सही। कुव्विरत में नहीं है? हाँ, चलिए पहले मैं कुव्विरत में खोल नहीं देता वो हूँ, मुझे वाली बार-बार इसी की सिमिलर आयत बोल रहा हूँ, वो भी ज़रा खोल दीजिएगा। हक्का की सूरह 69। कुव्विरत, तकवीर कुव्विरत बोलते हैं इसको। ठीक है। देखिए, जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ बार-बार, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है? स्क्रीन मैंने शेयर की? हाँ, की है। ऊपर से अगर आप देखें, वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन थम्म अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन। तो ऊपर से अगर आप बात देखेंगे, यहाँ से ये रुकू स्टार्ट होता है। हाँ, ऊपर से आयत करीमा शुरू होती है। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, हम उनको सितारों की कसम जो पीछे हट जाते हैं उनकी देते हैं। अल जवारिल कुन्नस, और जो सैर करते हैं और गायब हो जाते हैं। वल्लैलि इज़ा असअस, और रात की कसम जब खत्म होने लगती है। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह की कसम जब नमूदार होती है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक, ठीक है, ये कुरान, ये जो है ना फरिश्ता आली मकाम की ज़बान का पैगाम है। ये जो पैगाम आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये कुरान करीम, कौल से मुराद क्या है? कुरान करीम, रसूलुन करीम किसका है? आली मकाम की ज़बान का पैगाम है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन, जो साहिब क़ुव्वत मालिक अर्श के यहाँ ऊँचे दर्जे वाला है। मुताइन सम्मा अमीन, और ये सरदार और अमानतदार है। यानी चूंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कलाम लेकर आ रहे हैं, किसके पास लेकर आ रहे हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जिसके ज़रिए हम भेजवा रहे हैं, जो हमारा मैसेंजर है यानी हज़रत जिब्राइल, वो कोई लोकल नहीं है, बल्कि उनका एक मकाम अल्लाह का वहाँ है। और मक्का वाले तुम्हारे रफ़ीक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने नहीं है। वमा मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनका ख्याल था मक्का वालों का, उसके बारे में कहा जा रहा है, वमा साहिबुकुम बिमजनून, तुम्हारे साहिब मजनून नहीं है। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले यानी मशरिकी किनारे पर देखा है। वमा हुआ अलल ग़ैबि बिज़नीन, ठीक है, और वो पोशीदा बातों के जाहिर करने में बखील नहीं है। यानी जो बातें कही गई है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से, वो खुलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है। वमा हुआ बिक़ौलिश शैतानिर रजीम, देखें, और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, किसका कलाम है? अल्लाह ताला का कलाम है। फ़अैन तज़हबून, फ़अैन तज़हबून, फिर तुम किधर जा रहे हो? इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, देखें यहाँ जवाब भी दिया गया है, ये तो जहाँ के लोगों के लिए नसीहत है। ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी चाल चलता है, चलना चाहता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम जो कुछ भी मतलब नहीं चाह सकते, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो कि अल्लाह ताला चाहने वाले। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही बात है जो हमने आपको बताई कि बात अल्लाह तबारक व तआला की, और अल्लाह तबारक व तआला की बात को पैगंबर यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल वो पहुंचा रहे हैं आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। और वही बात हमने आपको अपनी मिसाल के जरिए समझा दिया कि आप अपनी मिसाल जो लेकर आ गए थे रफीक वाली, मोहम्मद रफीक वाली मिसाल से भी आपको समझा दिया। ठीक है, आपको इश्काल जी। हो गया ना? तो मुनकिन कब तक मुनकिरीन हदीस रहेंगे आप? वो दिन कब आएगा? अब आप तो मान चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो कलाम रसूल है, अल्लाह की बात है कलामुल्लाह है, और दोनों सेम नहीं हो सकते। और जहाँ कहीं भी बात पहुंचाने की बात आएगी कुरान में, वहां पर हम कहेंगे वो कलामुल्लाह को पहुंचाया जा रहा है, और कलामुल्लाह को पहुंचाने से वो कलाम रसूल नहीं हो जाता। शहनवाज साहब तो रफीक साहब के गाने को कितना भी गा दे, या रफीक साहब के गाने को 50 लोग गा दे, वो रहेगा रफीक साहब का ही। तो चाहे अल्लाह की बात हज़रत जिब्राइल लेकर आए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पहुंचाए, रहेगी तो अल्लाह ही की बात है ना, रहेगी तो कलामुल्लाह।
और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात खुद करेंगे जो कि उन्होंने की है, जो मैसेज वो हमें देंगे वो कलाम रसूल होगा और कलाम रसूल हदीस है। दोनों चीज का सबूत हो गया, कलामुल्लाह का भी कलाम रसूल का भी। कलामुल्लाह कुरान है, कलाम रसूल हदीस है, लेकिन आप मानते नहीं हदीस को, क्यों ऐसा? नहीं बात चलिए, मतलब कि मैं ठीक है बात आपकी तो बात आपको यहाँ आ गई तक तो समझ सही में। है, लेकिन हाँ, बात तो आपको आ गई। मैं अब ठीक है, मोहम्मद, लेकिन मुफ्ती हाँ, साहब बात मोहम्मद आपकी समझ में आ गई, लेकिन एक जो बात मुझे आप लोग से कहनी थी, आपसे और क्या कहते हैं कैसर भाई से और मुफ्ती यासीर साहब से, कि ये जो भोले भाले मुस्लिम जो है दुनिया में, ये जो हम के मतलब के जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, मोमिन हजरात है, ये जो बहुत आसानी से जो अभी कल्चर मतलब कि ग्रोह जो उठ रहा है, ये जो एक्स आज के मुस्लिम का लिए जो इतना ही ग्रोह रखते उठ हैं, रहा आज है, के लिए इतने ही रखते हैं, नहीं बस नहीं, इतनी। ये आप जो आपका साहिल फीडबैक नहीं लेंगे हम, आपका फीडबैक नहीं लेंगे मेरे भाई, इतना काफी हो गया। बंदा जब एक्सपोज हो गया है तो अब बात कहीं और चली गई है, अब पटरी कहीं और बदल गई है। तुम्हारा फीडबैक लेने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं मेरा भाई, इतना तुम मोहतरम थोड़ी ना हो कि तुम फीडबैक देने बैठोगे, तुम्हारे फीडबैक को मैं सुनने बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, कोई जवाब नहीं बचा आपके पास, आपके जो है वो 4 तबक रोशन हो गए, जबकि हमने अभी तशरीह भी नहीं की इतनी। तो जब 4 तबक रोशन हो गए तो मोहम्मद शेख को भी लेकर आइएगा कभी, मोहम्मद शेख के जो फॉलोवर है और भी उनको भी लेकर आइएगा। नहीं कर सकते मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को कुरान पढ़ाया जाएगा जो कि आप पढ़ नहीं सकते। नंबर 2, आप 50 इश्काल कर लें कुरान के अंदर, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैठे हैं, इंशाल्लाह जरूर उसकी तशरीह करेंगे और एकदम जो है वो हक्कानियत के साथ करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। और जो मिसाल आप बयान करेंगे उसी मिसाल के जरिए समझाएंगे, उसी मिसाल के जरिए आपको एक्सपोज करेंगे। आपने जो मिसाल दी है उसी मिसाल के जरिए आपको समझाया है, इसलिए आपको मानना पड़ा है। तो मिसाल देकर ही आप फंसेंगे। इसलिए ये बात जान लीजिए कि कलामुल्लाह अलग है, कलाम रसूल अलग है। तो मुनकिरीन हदीस और जो भी मुनकिर हदीस है उनसे दरखास्त ये कि आप तौबा कर लें, इनकार हदीस से तौबा करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, वरना आप जो एक बड़ी गुमराही, बड़े जो है वो फितने के अंदर पड़े हुए हैं और आपके ईमान तक के लाले हैं। कलमा पढ़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लेकर आए, उनको आखिरी रसूल माने। चलिए चलते हैं इंशाल्लाह, अब दूसरे हजरात से बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आइएगा भाई आप, ठीक है।